ऑफ यू क्लास थर्ड। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। देखिए, मैं हिंदी पार्ट 1 में आप लोग को चैप्टर नंबर 2 मैंने आप लोग को पढ़ाया था। आज मैं वीडियो की पार्ट 2 में आप लोग को चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे मेरे साथ सिलेबस देख लें आपका कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। चैप्टर 1 से 5 तक आ रहा है। मैंने बोला था चैप्टर नंबर 1 की आप लोग को खाली रीडिंग करनी है। चैप्टर नंबर 2 मैं पार्ट 1 में आप लोग को करा चुकी हूँ। ठीक है, आज मैं जो हूँ चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 में कराऊँगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 3 को ओपन कर लें। चैप्टर 3 है तपस्वी की सीख। ठीक है, तो तपस्वी किसे कहते हैं सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो किसी को पता है तपस्वी किसे कहते हैं? कोई मुझे बताए। यहाँ मैं आप लोग का पहले पार्ट डाल देती हूँ। पार्ट 2 है वीडियो का। तपस्वी कहते हैं सन्यासी को। ठीक है, चलिए मेरे साथ सभी बच्चे देखते हुए चलें। मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ा रही हूँ। एक राजा था, उसका एक लड़का था। वह बड़ा दुष्ट था, वह प्रजा को बहुत तंग किया करता था। मतलब एक राजा था, उसका एक लड़का था, वो क्या था, बहुत ज़्यादा दुष्ट था, जो कि अपनी प्रजा को बहुत तंग किया करता था। एक बार राजा अपने महल के झरोखे में बैठा था। राजा कहाँ बैठा था? महल के झरोखे में बैठा था। उसने एक तपस्वी को देखा, मतलब एक सन्यासी को देखा। राजा ने उसे बुलवाया, आदर से बिठाया और भोजन करवाया। उसने क्या करा? राजा ने उसको अंदर बुलाया और आदर से बिठाया, मतलब रेस्पेक्ट की उसकी, उसे बिठाया और उसे खाना खिलवाया, मतलब भोजन करवाया। राजा ने तपस्वी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? राजा ने फिर तपस्वी उस सन्यासी से क्या पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? उसने सब हाल बता दिया। राजा ने उसके लिए अपने बाग में एक कुटिया बनवा दी। क्या हुआ? तपस्वी ने राजा को सारा हाल बता दिया और उसके बाद उस राजा ने क्या करा, एक उसके लिए कुटिया बनवाई अपने बाग में। तपस्वी वहाँ रहने लगा। कुछ दिन रहने के बाद वह वहाँ से जाने लगा, तो राजा ने कहा आप यहीं रहें। क्या हुआ? कुटिया में वो रहने लगा तपस्वी। कुछ दिन रहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, तो राजा उससे क्या बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप यहीं रहें। ठीक है, तो आगे देखिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा उससे क्या बोलता है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तपस्वी वहीं रहने लगा। राजा प्रतिदिन तपस्वी की सेवा करने जाता था। तपस्वी के मतलब सन्यासी वहीं रहने लगा उसकी कुटिया में जो बनवाई हुई थी, और वो उसकी प्रतिदिन मतलब रोज़ राजा जो है उसकी सेवा करने जाने लगा। एक दिन राजा ने तपस्वी को राजकुमार की दुष्टता बताई और उसे ठीक करने को कहा। तपस्वी ने कहा अच्छी बात है। मतलब क्या हुआ? एक दिन राजा ने उसे अपने बेटे की दुष्टता बताई और उसे ठीक करने को कहा। ठीक है, और उससे तपस्वी ने उसे क्या जवाब दिया? उसे जवाब दिया कि ठीक है, मतलब अच्छी बात है। इसके बाद घर जाकर राजा ने राजकुमार को तपस्वी के पास भेज दिया। राजकुमार तपस्वी के साथ रहने लगा। क्या हुआ? उसके बाद राजा जब गया अपने महल वापस, तो उसने राजकुमार मीन्स अपने बेटे को उस तपस्वी मतलब सन्यासी के पास भेज दिया और वो तपस्वी के पास रहने लगा उसका बेटा। एक बार तपस्वी ने एक नीम का पौधा देखा, उसमें कुल 2 पत्ते थे। तपस्वी ने क्या देखा? एक नीम का पौधा देखा जिसके अंदर सिर्फ 2 पत्ते थे। तपस्वी ने राजकुमार से उस पेड़ के पत्ते को चखने को कहा। तपस्वी ने क्या कहा उस राजकुमार से, मतलब जो सन्यासी था उसने राजा के बेटे से क्या कहा, जो नीम का पेड़ उसने देखा था उसमें सिर्फ 2 ही पत्ते लगे हुए थे, वो उसने उससे चखने को कहा। ठीक है, राजकुमार ने चक्कर थू करके थूक दिया। मतलब राजकुमार का जो उसका राजा का बेटा था राजकुमार, उसने उस पत्ते को तोड़ा और चखा, उसके बाद उसे थूक दिया। ये तो छोटा होने पर जहर के समान है, पता नहीं बड़ा होने पर कैसा होगा। उसके बाद उस राजकुमार ने क्या कहा, ये छोटा होने पर इतना जहर जैसा है, अगर ये बड़ा होगा तो पता नहीं कैसा होगा। ये कहकर राजकुमार ने उस पौधे को मसल डाला। ये कहकर उस राजकुमार ने क्या किया, उस पौधे को जिसमें 2 पत्ते थे वो उसको मसल डाला। तपस्वी ने कहा ये कड़वा है, इसे तुमने मसल डाला। अगर इसी तरह तुम भी कड़वे बने रहोगे तो इसी प्रकार मसले डाले जाओगे। तपस्वी ने क्या कहा, ये कड़वा था तो तुमने इसे मसल डाला। अगर तुम भी इसी तरीके से मतलब कड़वे रहोगे तो तुम भी इसी तरीके से मसले जाओगे। ठीक है, इस बात का राजकुमार पर बहुत असर पड़ा। वह धीरे धीरे भला बन गया। क्या हुआ? राजा का बेटे के ऊपर इस बात का बहुत असर पड़ा और वो धीरे धीरे
अच्छा हो गया, मतलब उसके अंदर जो बुराइयां थी, दृष्टा थी, वो सब ख़त्म हो गई। तो देखिए आप लोग का चैप्टर मैंने आप लोग को समझा दिया है। ये वर्ड मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बुक में ही लर्न करने हैं। डेली मैं जो आप लोग को चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग साथ के साथ वर्क कंप्लीट करके याद भी करते चलें। क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आप लोग को कॉपी में कराऊंगी, पहले मैं एक्सरसाइज आप लोग को बुक में करा देती हूँ। तो देखिए क्या है, उचित शब्द छाँट कर रिक्त स्थान भरिए। नीम के पौधे में कुल 2 डैश थे। कितने पत्ते थे उसके? उसमें 2 ही थे ना, तो यहाँ पर पत्ते लिखेंगे। ये दिया हुआ आपका, यहाँ 1 नंबर डाल लीजिए। ठीक है। राजा ने डैश को राजकुमार की दृष्टा बताई। किसको? राजा ने तपस्वी को। ये सेकंड ये रहा आप लोग का, ये डाल लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए चाहे तो आप लोग। तपस्वी। राजकुमार ने नीम के पौधे को डैश डाला। क्या कर डाला था उसने? चखने के बाद उस पौधे को मसल डाला था। तो थर्ड ये रहा आप लोग का। राजकुमार प्रजा को बहुत डैश किया करता था। क्या करता था राजकुमार? अपनी दृष्टा से प्रजा को तंग करता था। ये फोर्थ हो गया आप लोग का। डैश तपस्वी के साथ रहने लगा। कौन रहने लगा था? राजा का बेटा राजकुमार रहने लगा। तो यहाँ राजकुमार लिखिए। ठीक है, ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई। आप लोग को ये बुक में ही करना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग कॉपी में करेंगे, जैसे मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बताया था। ये बुक में ही कंप्लीट करना है। अब देखिए क्या करना है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। राजकुमार धीरे धीरे भला बन गया। जहाँ सही भला बन गया था क्योंकि उसको तपस्वी की बात समझ में आ गई, तो यहाँ राइट लगाइए फर्स्ट में। सेकंड है, राजा ने प्रजा के लिए अपने बाग में एक कुटिया बनवा दी थी। प्रजा के लिए नहीं बनवाई थी, तपस्वी के लिए बनवाई थी, तो यहाँ आप क्रॉस लगाइए। राजा अपने दरबार में बैठा था। दरबार में नहीं बैठा था, झरोखे में बैठा था। राजकुमार ने नीम के पत्ता चख लिया था। हाँ चख लिया था, ये भी राइट आएगा। ठीक है। सही उत्तर के सामने सही, सॉरी थर्ड वाला जो है आप लोग का रॉन्ग है, तो इसको क्रॉस करिए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं, मतलब जो राइट है उसके सामने हम लोग को लगाना है, राइट का निशान लगाना है। राजा ने झरोके में बैठे हुए देखा। किसे देखा था? साधु को, तपस्वी को या व्यक्ति को? तपस्वी को देखा था, तो खा के आगे हम लोग राइट लगाएंगे। ठीक है, सेकंड बॉक्स में। सेकंड देखिए, तपस्वी ने राजकुमार को क्या खिलाकर सबक सिखाया? क्या खिलाकर सबक सिखाया था उसने? काय का पौधा देखा था, नीम का देखा था, तब उसने उससे बोला था चखने के लिए कि ये चखो। जब उसे कड़वा लगा तो उसी से वो सबक सिखाता। तो कड़वी खीर नहीं, नीम के पत्ते दिया, दवाई नीम के पत्ते। तपस्वी को राजकुमार की दुष्टता किसने बताई थी? बताइए, तपस्वी को राजकुमार की बुराई किसने बताई थी? उसी के बाप ने बताई थी, मतलब उसके फादर ने बताई थी। तो किसने बताई थी? राजा ने। राजा ने, रानी ने, या किसी सैनिक ने? राजा ने, क्योंकि उसके फादर ने बताई थी। राजा ने साधु की कुटिया बनवाई। कहाँ? जंगल में बनवाई थी, आश्रम में या बाग में? बाग में बनवाई थी। ठीक है, ये आप लोग के एक्सरसाइज आप लोग बुक में करिएगा। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के लिए सभी बच्चे मेरे साथ अपनी बुक कॉपीज़ ओपन करेंगे। देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको चैप्टर 2 कराया था, 4 चोर। मैंने ये सारे आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। आज मैं आप लोग को पार्ट 2 में वीडियो की चैप्टर नंबर 3 कराऊंगी। तो यहाँ सभी बच्चे मेरे साथ पहले डालेंगे पार्ट 2। ठीक है, यहाँ डेट शो करनी है, जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है यहाँ डालिए पार्ट 3। ठीक है, अब पार्ट 3 डालने के बाद करिए तपस्वी की सीख। चैप्टर का नाम डाल लीजिए यहाँ पर। ओके, सब बच्चों ने चैप्टर का नाम डाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने आप लोग को बताया कि क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, ये ब्लू वाली हेडिंग हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पर 1 डालिए और ये ब्लू हेडिंग डालना शुरू कर दिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
सब मेरे साथ साथ लिखते रहें बच्चे। ठीक है, ये हम लोगों ने हेडिंग डाली। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखेंगे। बुक में से देख लीजिए सब क्या है। राजा ने तपस्वी के लिए क्या बनवा दिया। तो मैं आप लोग को पहले बुक में बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का दिया है, राजा ने तपस्वी के लिए क्या बनवा दिया। तो पहले आप लोग क्वेश्चन में से ही आप लोग का लिखा जाएगा, राजा ने तपस्वी के लिए, इतना पहले आप लोग क्वेश्चन में से लिखेंगे। उसके बाद देखिए कहाँ है आप लोग का, पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर आप लोग का ये 14 है, पेज नंबर 14 पर ये है, एक कुटिया बनवा दी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर 1। पहले क्वेश्चन में से लिखना है, फिर ये आपको पेज 14 से लिखना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग का डाल देती हूँ पेज नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, राजा ने किसको देखा। तो पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे, राजा ने, इतना लिखा क्वेश्चन में से। उसके बाद पेज नंबर 14 पर है, एक तपस्वी को देखा। ये आपका आंसर 2 हो गया। पहले क्वेश्चन से लिखा, फिर आप लोगों ने बुक से लिख दिया। ये आंसर 2 है आप लोग का। कौन सा आंसर है, 2। ठीक है, ये भी पेज 14 पर है आप लोग का। राजा का लड़का कैसा था। तो पहले बुक में क्वेश्चन में से लिखेंगे, राजा का लड़का, इतना लिखने के बाद ये भी आप लोग का पेज 14 पर है। ये फर्स्ट लाइन देखिए, बहुत दुष्ट था। ये आंसर 3 हो गया आप लोग का। ठीक है, 3 है। ये क्या लिखना है, बहुत दुष्ट था। ये आंसर आप लोग का कौन सा है, 3 हो गया। पहले सब में से क्वेश्चन में से लिखना है। अब देखिए, तपस्वी ने राजकुमार से क्या चखने को कहा। तपस्वी ने राजकुमार से, इतना क्वेश्चन में से लिखेंगे, क्या की जगह नीम के पत्ते चखने को कहा। क्या की जगह क्या लिखना है हमें, नीम के पत्ते। ठीक है, फिर चखने को कहा। तो ये मैं अभी क्वेश्चन में उसमें कॉपी में लिखवाऊंगी, तब आप लोग लिख सकते हैं उसमें से। एक बार तपस्वी ने क्या देखा। तो ये आप लोग का पेज नंबर 15 पर दिया है। ठीक है, कहाँ है ये देखिए, ये रहा। एक बार तपस्वी ने एक नीम का पौधा देखा। ये आंसर आप लोग का कौन सा हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपीज़ में करेंगे। तो सब बच्चे मेरे साथ अपनी अपनी कॉपीज़, देखिए मैंने हेडिंग डाल दी थी। क्वेश्चन 1 उतारिए सब मेरे साथ, बुक में से उतार लीजिएगा आप लोग सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 उतारें सभी मेरे साथ। देखिए का डालते हैं हम यहाँ पर और लिखेंगे, राजा ने तपस्वी के लिए क्या बनवा दी। ठीक है, उत्तर हम लोग को लिखना है। पहले क्वेश्चन में से लिखना है, राजा ने तपस्वी के लिए, इतना लिखना है। के लिए क्या बनवा दी थी, मैंने बताया आप लोग को बुक में से लिखना है। कहाँ लिखा है, ये लिखा, एक कुटिया बनवा दी। ठीक है, तो ये लिखिए, एक ये आपका हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में से लिखा, राजा ने तपस्वी के लिए, यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन में से लिख लिया। उसके बाद पेज नंबर 14 पे देखिए मैंने आप लोग को बता दिया है बुक में से, आप चाहें तो बुक में से भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 हम लोग उतारेंगे। खा यहाँ पर
क्या है क्वेश्चन 2 देख लीजिए सभी बच्चे मेरे साथ। क्वेश्चन 2 है आप लोगों का, राजा ने किसको देखा। तो पहले क्वेश्चन 2 उतारेंगे मेरे साथ सभी बच्चे। राजा ने किसको देखा, ठीक है। अब आंसर हमें लिखना है, तो कहाँ से लिखेंगे। राजा ने, मैंने आप लोग को बताया सिर्फ इतना लिखना है क्वेश्चन में से, राजा ने। अब पेज नंबर 14 पे दिया गया है, पेज नंबर 14 ओपन करिए। लिखा है ये, एक तपस्वी को देखा, यही लिखना है। राजा ने लिखने के बाद एक तपस्वी को देखा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन 3 है आप लोग का, राजा का लड़का कैसा था। पहले क्वेश्चन उतारिए। राजा का लड़का कैसा था, ठीक है। अब हमें पहले क्वेश्चन में से लिखना है राजा का लड़का, इतना हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। राजा का लड़का, इतना लिखने के बाद पेज नंबर मैंने आप लोग को बताया 14 पर है, फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है, बड़ा दुष्ट, और ये रहा आप लोग का था, ठीक है। तो लिखिए बड़ा दुष्ट था, ठीक है। ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट। 3 भी लिख लिया आप लोग ने। अब क्वेश्चन 4 का खा गा घा आएगा यहाँ पर। तो क्या है, मैंने आप लोग को क्वेश्चन 4 बताया कि मैं लिखवाती हूँ अभी आप लोग को। देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, तपस्वी ने राजकुमार से क्या चखने को कहा। तो ये भी बस क्या की जगह एक वर्ड लिखना है हम लोग को। तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तपस्वी ने राजकुमार से क्या चखने को कहा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको आंसर हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन में से, तपस्वी ने राजकुमार से, इतना लिखना है पहले से तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में से लिखिए तपस्वी ने राजकुमार से, ठीक है। अब क्या की जगह क्या लिखना है, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते। अब क्वेश्चन में से ही लिख देना है चखने को कहा, ठीक है। डेट सबको शो करनी है जिस डेट में वीडियो जा रही है। ये हो गया आप लोग का आंसर 4 कंप्लीट। अब देखिए आंसर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोग का, 5 है आप लोग का क्वेश्चन। एक बार तपस्वी ने क्या देखा। तो ये पेज नंबर 15 पे दिया है आंसर। पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। एक बार तपस्वी ने क्या देखा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आंसर इसका पेज नंबर 15 पे मैंने आप लोग को बताया था कि दिया है आप लोग का, एक बार तपस्वी ने एक नीम का पौधा देखा, ठीक है। तो ये लिखिए एक बार तपस्वी ने नीम का
पौधा देखा। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया है किस किस पेज पे आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सभी मेरे साथ दोबारा देख लें, कॉपी को साइड कर दें अपनी और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राजा ने तपस्वी के लिए क्या बनवा दिया। तो पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे राजा ने तपस्वी के लिए, इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ से लिखने के बाद लिए तक, उसके बाद पेज नंबर 14 पर ये लिखा है एक कुटिया बनवा दी। ठीक है, ये आप लोग को आंसर 1 में लिखना है। कौन सा आंसर है ये? आंसर 1, आंसर 1। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा ये क्या लिखना है क्वेश्चन में लिखने के बाद, एक कुटिया